हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी करेंगे SAS 08, जिसमें कि हम देखेंगे 176 से लेकर 200 तक के वर्ड। आपको पता ही होगा, हम ब्लैक बुक की C1 सीरीज़ करते हैं, जिसमें कि साइनो एंटो कॉमन लिस्ट है। और चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप देख सकते हैं। 1 बाय 1 25 वर्ड हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, ये कहने को ही 25 है, काफ़ी सारे 200 अराउंड 200 प्लस वर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं। और इनमें काफ़ी में ट्रिक मिलती है और काफ़ी वर्ड इजी भी रहते हैं। और हम कुछ वर्ड जो हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं अपनी C3 सीरीज़, जो कि SS थी, मतलब साइनो सीरीज़ थी, उसके भी हम डिवीज़न के वर्ड को लेते हैं, जो भी हमारे इन 25 में उनसे रिलेटेड होते हैं या ट्रिक से रिलेटेड होते हैं। तो काफ़ी सारे वर्ड मिल जाते हैं अगर आप तरीके से करें चीज़ों को, मतलब ध्यान से करें, तो काफ़ी सारे वर्ड आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब होता है भलाई करना, काइंडनेस, दयालुता या कंपैशन, मतलब करुणा हो गया। बेनिवोलेंस इजी वर्ड है, ठीक है। और बेनी से मैंने आपको पहले रूट वर्ड भी बताए थे, तो आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड में हम रूट वर्ड भी देखेंगे। बाकी एंटो की बात करें तो क्रुअल्टी हो जाएगा और एक्रीमोनियस हो जाएगा, मतलब कटुतापूर्ण। इनसे रिलेटेड वर्ड हम देखते हैं। अगर बात दयालुता की हुई है तो हम पहले हमने 560 पर इंटेलिजेंस देखा था, उसमें हमने इंदु और जैन, इंदु जैन है तो उदारवादी होगी। और टेंडरनेस देखा था, इसमें टिंडर ऐप पर दयालु फ्रेंड बनते हैं। क्लीमेंट देखा था, क्लीमेंट टाउन में उदारवादी लोग रहते हैं, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनिवोलेंट। तो परोपकारी अभी डिस्कस किया हमने, दयालु हो गया, उदार हो गया, जेनेरियस, ग्रेसियस हो गया, करुणामय, कंपैसियोनेट हो गया। बेनी, बैन और बोन गुड और वेल की सेंस में यूज़ होता है, अच्छाई या दयालु की सेंस में यूज़ होता है। तो बेनेडिक्शन हो जाएगा, मतलब मंगल कामना। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक। बेनिवोलेंट मतलब दयालु, काइंड हार्टेड। और बोन वोएज मतलब मंगल यात्रा, ठीक है, गुड ट्रिप। तो आप पढ़ सकते हैं रूट वर्ड के थ्रू। ये 4-5 वर्ड हैं, आप पढ़ लें। एंटो देखते हैं। मेलोवेलेंट मतलब कि दुर्भावनापूर्ण, मर्सीलेस हो जाएगा, स्टिंजी हो जाएगा, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, और माइजरली, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं। बेनी के कुछ रूट वर्ड हैं, इनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बनाइन। बनाइन का मतलब होता है दयालु, फेवरेबल। अब आप एक वर्ड याद करें, मैंने आपको बेन बताया था, इसमें बेनीवाल लोग शाप बहुत देते हैं, तो इसका मीनिंग हो गया था शाप देना, ठीक है, कर्स। अब इसमें भी हम बेनीवाल को रिलेट कर सकते हैं। और इसमें 9, जैसे बनाइन होता है तो 9, तो बेनी प्लस 9, जब 9 बेनीवाल लोग मिल जाते हैं तो वो हितकारी हो जाते हैं या फिर फेवरेबल हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं। तो एक बार और डिलीट करूंगा मैं। बेन हमने पिछली वीडियो में देखा था, इसमें बेनीवाल को रिलेट किया था। बेनीवाल जो है वो शाप देता है, और जब बेनीवाल 9 लोग हो जाते हैं, यानी कि बेनी और 9, बेनीवाल लोग 9 लोग हो जाते हैं, काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो वो फेवरेबल हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं, तब वे शाप नहीं देते, ठीक है। तो आप दोनों को एक साथ याद करें। एक तो हो जाएगा बेन, मतलब बेनीवाल जो है वो शाप देता है, और एक बेनी और 9 मतलब बेनीवाल और 9 लोग, मतलब बेनीवाल जब 9 लोग हो जाते हैं तो वे दयालु हो जाते हैं, फेवरेबल हो जाते हैं। एंटो है इसका मालिग्नेंट और विक्ट, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं। बेन और बनाइन को आप एक साथ याद करें तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रिक की जो हमारा कीवर्ड है वो सेम है, तो इनको एक साथ याद करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेवमेंट। ब्रेवमेंट का मतलब होता है शोक, वियोग, है ना, डिप्रिवेशन हो गया, अभाव। अब इसमें ब्रेव मैन को रिलेट करेंगे। ब्रेव मैन कभी भी शोक वियोग नहीं करते हैं। ब्रेव मैन जो साहसी लोग होते हैं, ब्रेव मैन होते हैं, वे कभी भी शोक और वियोग नहीं करते। और एंटोक की बात करें तो कंफर्ट हो जाएगा, आराम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बसीच। बसीच का मतलब होता है विनती करना, बैक, भीख मांगना, आस्क हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। अब बिसीच में हम बीच को रिलेट करेंगे। बीच पर कूड़ा उठाने की विनती करी थी मोदी जी ने, ठीक है। तो काफ़ी रिलेटेबल ट्रिक है, आपने देखा भी होगा। बिसीच से हम बीच को रिलेट करेंगे, और बीच पर से कूड़ा उठाने की अपील की थी, है ना, उन्होंने निवेदन किया था, रिक्वेस्ट करी थी, विनती करी थी मोदी जी ने, है ना, कूड़ा उठाने की। अब एंटो हो जाएगा इसका कमांड, मतलब आज्ञा देना, विनती करना और आज्ञा देना। बिसीच मतलब बीच, बीच पर से कूड़ा उठाने की विनती करी थी नरेंद्र मोदी जी ने। वर्ड है हमारा बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा, ट्रीचरी, है ना, विश्वासघात। अब इसमें बत्रा को रिलेट करेंगे। जो बत्रा है वो धोखेबाज है ना। बत्रा कोई भी हो सकता है, डॉक्टर बत्रा भी आप रिलेट कर सकते हैं। डॉक्टर बत्रा जो है वो धोखेबाज है, तो आप अपनी तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब बत्रा जो है वो धोखेबाज है।
एंटो की बात करें तो प्रोटेक्ट हो जाएगा, लॉयल्टी, स्टैंड बाई, ठीक है। क्वैक देखा था हमने, क्विक ठगी हो गई थी स्पेशल 26 मूवी में। और हुडविंक मतलब हुडी और विंक, हुडी पहनने वाला आदमी, विंक मतलब आंख मारकर आंखों में धूल झोंक रहा है, तो इसका मतलब हो गया था डिसीव मतलब धोखा देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिवाइल्डर। बिवाइल्डर का मतलब होता है चकित होना, बैफल होना, है ना। वैसे बैफल से आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था बैफल और पजल मतलब डबल एफ और डबल जेड मतलब पजल, चकित हो जाना। तो इसको भी रिलेट करें साथ में ही, बेवाइल्डर, बे वाइल्ड। बे वाइल्ड देखकर मैं चकित हो गया। आपका कोई दोस्त है, बे उसे वाइल्ड देखकर मैं तो चकित रह गया। जैसे फ्रेंड्स जो है वो आपस में कहते हैं, बे वाइल्ड देखकर उसे मैं चकित रह गया। तो मीनिंग हो जाएगा इसका चकित होना, बैफल। एंटो की बात करें तो एनलाइटन हो जाएगा, प्रबुद्ध, है ना। इससे रिलेटेड वर्ड नॉन प्लस देखा था, नो प्लस नॉर्मलाइजेशन नंबर देखकर मैं चकित रह गया। स्कैंडलाइज, स्कैंडल से रिलेट किया था हमने। और फ्लेवर गास्टेड, फेले बर्गर देखकर गेस्ट भी चकित रह गए थे, है ना। और बैफल, पजल, आप पढ़ सकते हैं, पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया था। बाइफरकेट, बाइफरकेट का मतलब होता है दो भागों में विभाजित करना। बाइफरकेट हो गया जैसे एक इधर एक इधर, इजी वर्ड है। डिवाइडेड इंटू टू मतलब दो में विभाजित। और एंटो की बात करें तो कंबाइन हो जाएगा, जोड़ना। फिशर देखा था हमने, फिशर मतलब जो फिशरमैन है वो क्लीवेज मतलब दरार देख रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, फिशरमैन जो है वो क्लीवेज दरार देख रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिजार। बिजार का मतलब होता है विचित्र, यानी कि ओड, या फिर वियर्ड हो गया, अनयूजुअल हो गया। अब इससे बिजार को रिलेट करेंगे, बुल फाइटिंग आपको पता होगी, तो बिजार भी कहते हैं उनको। बिजार विचित्र हरकतें करते हैं, ठीक है। जैसे ये बुल फाइटिंग हो रही है तो बिजार जो है वो विचित्र हरकतें करते हैं, वियर्ड हरकतें करते हैं। एंटो की बात करें तो यूजुअल हो जाएगा और ऑर्डिनरी हो जाएगा, ठीक है। बिजार हमारा वर्ड है और इसमें बिजार को रिलेट करेंगे। बिजार जो है वो विचित्र हरकतें करते हैं। ब्लेम, इजी वर्ड है, ब्लेम मतलब दोष लगाना, एक्यूज। और एंटो की बात करें तो प्रेज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एस्क्रिप्शन हमने देखा था, ऐसा कृपया आरोप मत लगाओ मेरे ऊपर। इम्प्यूट देखा था, इनपुट मिला है उसके आरोप का। और इंडिक्टमेंट, इसको हमने इंडिक से रिलेट किया था, गूगल इंडिक कीबोर्ड पर अभियोग लग गया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी या फिर ब्लास्फेमियस हो जाएगा। ब्लास्फेमी हम इसमें रिलेट करेंगे, मतलब हो जाएगा अपवित्रकारी मतलब डिसरेस्पेक्टफुल, अनादरपूर्ण। बिलासपुर को रिलेट करेंगे, बिलासपुर में ही अपवित्र घटना हुई है हाल ही में। रिलेट कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं हम। हाल ही में बिलासपुर में ही अपवित्रकारी घटना घटी है, मतलब बिलासपुर में ही अपवित्रकारी मतलब अनादरपूर्ण घटना घटी है। पियस इसका एंड हो जाएगा मतलब पवित्र। सैक्रिलीज हमने देखा था, सैक्री मतलब सक्रिय लगे लोग, क्योंकि ईश निंदा हुई थी उस एरिया में, है ना, वहाँ पर लोग सक्रिय हो गए थे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ब्लिक। ब्लिक का मतलब होता है उदास, डिप्रेसिंग हो गया, और ग्रिम हो गया, ग्लूमी हो गया। ब्लैक को रिलेट करेंगे, ब्लैक हो गया मेरा जीवन मतलब उदास। ब्लैक कहीं ना कहीं उदासी का ही थोड़ा सा सिंबल है, तो रिलेट कर सकते हैं, ब्लैक हो गया मेरा जीवन यानी कि उदास हो गया। और ब्राइट हो जाएगा एंटो। और कॉर्डियल स्वादपूर्ण, वर्डेंट मतलब हरा भरा। इससे रिलेटेड वर्ड डर, डोर बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। ग्लम, गुलाम से रिलेट करेंगे, गुलाम आदमी उदासी में रहता है। पोइग्नेंट मतलब प्रेग्नेंट से रिलेट कर सकते हैं। रिस्टफुल, रिस्ट मेरी पूरी टूट गई इसलिए मैं उदास हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लेंड। अब ब्लेंडर भी आता है, तो मिश्रण मिक्स करता है वो। और मर्ज हो गया और फ्यूज़न हो गया, ठीक है। ब्लेंडर से रिलेट कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर आता है, जो मिक्सर आता है उसको ब्लेंडर भी कहते हैं। और थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर में होता है, मतलब मिक्स करने वाला। सेपरेट इसका एंटो हो जाएगा। अमलगम हमने देखा था, इसमें बलगम को रिलेट किया था जो कि म्यूकस होता है। बलगम जो होता है वो लार यानी कि सलाइवा में मिक्स होकर आता है, तो अमलगम का मतलब हो जाएगा मिक्सचर। वैसे अमलगम जो होता है, जो डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं फिलिंग के लिए, तो अमलगम ही कहते हैं उसको, काफ़ियों को पता होगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है आनंद, इजी वर्ड है ब्लिस। हैप्पीनेस हो गया, जॉय हो गया। और सोरो इसका एंटो हो जाएगा, माइजरी मतलब दुर्दशा। प्लीजेंट, इजी वर्ड है। और मर्थ यानी कि मैथ, मैथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। गौरमेट, इसमें हम गांव और मैट, गांव में लोग मैट पर बैठकर खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। और रेलिश हो गया, रेल की विश से मैं आनंदित हो जाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लिट्स, मतलब होता है तेज हमला यानी कि अटैक, आक्रमण हो गया। रिट्स, मारुति की रिट्स आती है उससे रिलेट करेंगे, रिट्स पर हमला हो गया, ठीक है, इस पर बम गिर गया अगर, तो मारुति रिट्स पर हमला हो गया। और ऑब्ट्यूज हो जाएगा मंद। एसेल हमने देखा था, ऐसे सेल करोगे तो आक्रमण पक्का होगा, है ना। और असॉल्ट, रेनो को हमने रिलेट किया था, रेनो गाड़ी पर हमले की खबर छपी है, ठीक है, इसी सीरीज में हमने देखा था 137 पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लॉक, इजी वर्ड है। ब्लॉक मतलब अवरोध, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया मतलब रोक देना।
एंटो की बात करें तो हो जाएगा क्लियर। इम्पेडिमेंट हमने देखा था, इम्पेडी में अवरोध है। इनहिबिटर मतलब इनकी हैबिट अब बाधा बन गई है, और इस टाइम बाधा पड़नी थी, है ना, इस टाइम ही बाधा पड़नी थी क्या, जैसे क्या देते हैं इसी टाइम ये होना था, तो इसी टाइम बाधा पड़नी थी क्या। ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है कम धार वाला, मदबुद्धि हो गया, इजी वर्ड है ब्लंट। डल हो जाएगा, और स्नीपी हो जाएगा मतलब शिष्टाचार रहित। शार्प हो जाएगा तेज, यानी कि एंटो। आइडल हमने देखा था मतलब आलस्य, लिथार्जी मतलब इडली आलसी लोग खाते हैं। इनएनिशन मतलब इन एंटीनेशन वालों में दुर्बलता आ गई। लेगार्ड, लेग गार्ड लगाने में सब आलस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोस्ट, यानी कि डींग हाँकना। मीनिंग हो जाएगा प्राइड, ब्रैग, है ना। अब बॉस से रिलेट करेंगे, बॉस मेरा बहुत ही ज़्यादा डींग हाँकता है, मतलब फेंकता है लंबी लंबी, है ना, तो मीनिंग हो जाएगा इसका डींग हाँकता या फिर फेंकना। एंटो की बात करें तो डिप्रिकेट, यानी कि निंदा करना, ठीक है। बॉस से हम बॉस को रिलेट करेंगे, बॉस मेरा बहुत ही लंबी लंबी फेंकता है, डींग हाँकता है। वर्ड है हमारा बोगस, यानी कि जाली, फेक, फॉल्स, झूठा, नकली बनाना, इजी वर्ड है। और एंटो की बात करें तो ऑथेंटिक हो जाएगा, प्रमाणिक। क्वैक हमने देखा था, क्विक ठगी हो गई स्पेशल 26 मूवी में। हुडविंक मतलब हुडी पहनने वाला आदमी, आंख मारकर आंखों में धूल झोंक रहा है। और बिट्रेयल देखा था हमने, बतरा, बतरा जो है वो धोखेबाज है, ठीक है। आज ही की वीडियो में देखा था, बतरा जो है वो धोखेबाज है। वर्ड है हमारा बॉइस्टियस मतलब कोलाहलपूर्ण, नॉइजी हो गया शोरगुल, और क्लैमरस राउडी मतलब उपद्रवी। अब बॉयज़ तेरे, इसमें हम रिलेट करेंगे बॉयज़ और तेरे। बॉयज़ तेरे कोलाहल से सारी क्लास शोरगुल होने लगी, है ना। या फिर हम रिलेट कर सकते हैं बॉयज़ तेरे इस काम से सारी क्लास शोरगुल हो गई, या फिर कोलाहलपूर्ण हो गई, उपद्रवी हो गई, तो कुछ भी आप अपने तरीके से रिलेट कर सकते हैं। बॉयज़ तेरे कोलाहल से, बॉयज़ तेरे काम से सारी क्लास जो है वो शोरगुल हो गई या फिर उपद्रवी हो गई। एंटो की बात करें तो काम हो जाएगा पीसफुल, रेस्टोरेंट हो गया, साइलेंट, है ना, फ्लैगमेटिक, तो आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड ऑब्स्ट्रिपियस मतलब अब स्त्री पुरुष मिलकर कोलाहल करने लगे, तो मीनिंग हो जाएगा इसका शोरगुल करना या फिर कोलाहल करना। वर्ड है हमारा बाउंटीफुल, इसका मतलब होता है उदार, प्रचुर, है ना, दानशील हो गया, जेनेरियस हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये गलत लिखा है, तो इसमें बंटी को रिलेट करेंगे, बंटी फुल उदार है, ठीक है। बंटी फुल उदार है या फिर दानशील है, बंटी फुल उदार है या फिर दानशील है, तो इसको मैं ठीक करा दूंगा। एंटो की बात करें तो मेगर मतलब कि अल्प। अब मैं दोबारा बताता हूँ, बंटी फुल उदार है, बंटी फुल दानशील है, मतलब फुल दान देता है, फुल उदार है पूरी तरीके से, ठीक है। तो रिलेट कर सकते हैं, बंटी फुल उदार है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेव, इजी वर्ड है ब्रेव मतलब बहादुर हो गया, डेयरिंग हो गया, साहसी, है ना। एंटो की बात करें तो कवर्ड हो गया, और फियरफुल मतलब डरपोक। फोर्टिट्यूड हमने देखा था, फोर्ट का एटीट्यूड शिवाजी ने वीरतापूर्वक साहसपूर्वक तोड़ा था। बोल्स्टर देखा था, बोल्स्टर तो कब मजबूत बनेगी। और ओडा सिटी देखा था, होंडा सिटी में साहसी लोग चलते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं इनके साइनो और एंटो। वर्ड है ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब होता है बेशरम, यानी कि बोल्ड हो गया, अनअशेम्ड हो गया, निर्लज। अब इसमें ब्रेजन आया है तो इसमें बड़े जन, ब्रेजन बड़े जन बेशरम को बर्दाश्त नहीं करते, जो बेशरम होता है उनको बड़े जन बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। दोबारा से डिस्कस करते हैं, ब्रेजन मतलब बड़े जन बेशरम को बर्दाश्त नहीं करते, तो मीनिंग हो जाएगा बेशरम। मोडेस्ट हो जाएगा विनम्र, इसका एंटो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, वायोलेशन करना। अब बी और रीच, बी से बैरियर को रिलेट करेंगे और रीच, ठीक है। बैरियर को रीच करने पर उल्लंघन हुआ, बैरियर को आपने रीच कर दिया तो आपने चीज़ों का उल्लंघन कर दिया, तो मीनिंग हो जाएगा उल्लंघन। अबाइडेंस हो जाएगा पालन करना, यानी कि इसका एंटो। अबाइड बाई एक होता है पालन करना, फ्रेजल वर्ब में आप पढ़ेंगे। तो ब्रीच मतलब बैरियर को रीच करते ही आपने वायोलेशन कर दिया, उल्लंघन कर दिया। आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता, मतलब क्रिस्पनेस हो गया या फिर कंसीशन हो गया, मतलब संक्षिप्तता। अब इसमें बे रवि और टी, बे रवि टी कम मतलब थोड़ी पी, या फिर अबे रवि टी मतलब चाय, अबे रवि चाय को संक्षिप्त पी मतलब कम पी, है ना। बे रवि चाय को संक्षिप्त तरीके से पी या फिर थोड़ी थोड़ी पी। बे रवि टी को कंसाइज रूप में पी या फिर थोड़ी पी, तो आप रिलेट कर सकते हैं। एक बार आप खुद से दिमाग मारिए तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा। बे रवि टी कम पी, ठीक है। एंटो की बात करें तो वर्बोसिटी मतलब शब्दाडंबर, ठीक है, मतलब ज़्यादा बोलना, तो आप पढ़ सकते हैं बे रवि टी को कम पी, ठीक है। तो आज के हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।